हम लोग पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2, आरोह भाग 2। और उसी में धर्मवीर भारती 13वां पाठ इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ये पाठ का नाम है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ है। और क्या है काले मेघा पानी दे, इसको जानेंगे और समझेंगे। धर्मवीर भारती जी के विषय में भी थोड़ी बातें, बार बार कह रहा हूँ, हर एक पाठ को आप सुनेंगे तो आपकी थोड़ी सी तैयारी होगी, फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ा उतरेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जैसे कहानी को पढ़ा जाता है, पूरे कॉमा पूर्ण विराम इत्यादि का ध्यान देंगे। आपको लगेगा जैसे धर्मवीर भारती ही बोल रहे हो ना। ऐसी कोशिश करेंगे। धर्मवीर भारती तो नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानते हैं धर्मवीर भारती के इस पाठ के विषय में। सबसे पहले धर्मवीर भारती जी के विषय में जानते हैं। जन्म हुआ इनका सन 1926 में, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं जैसे कन्नू प्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह इनका, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह इनका, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास है, अंधायुग गीति नाट्य है, पश्यंती कहानी अनकही, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। प्रमुख सम्मान इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के ही अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं इनको। निधन इनका सन 1997 में हो गया। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता, जो हमने जाना कि ये उपन्यास है, लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत ये भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वह मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधायुग में हुई है। अंधायुग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी को साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल प्रकाशन बंद है इसका, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संभाल कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया उन्होंने। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वारा पानी
मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन बेशन सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षता, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकार न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो इसके साथ में विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या धीरता को थामने वाला अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? शुरू करते हैं और जानते हैं काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वह होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या गड़े भर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। बस सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी, मतलब बहुत गर्म पानी। शहरों की तुलना में गाँव में और भी हालत खराब होती थी। यहाँ जुताई होने चाहिए, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग सब जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह अंदर सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं?
कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। तो देश की इतनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, कौन कहता है? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। तो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। और वह थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में पूजा कर रहा हूँ। किसी में बुना चना, किसी में बुनी मटर, किसी में बुने अरबा चावल, किसी में बुना गेहूँ। जी ये सब मेरे हाथों से करा दी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वह भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देगा, वही तो पाएंगे कैसे? नहीं तो पाएंगे कैसे? अगर इंसान कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये कहना है जीजी का। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू जो 4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गाँव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, है ना। ये तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हमारे देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके आगे या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं,
पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो ये पाठ था आरोह भाग 2 का सुंदर पाठ, जिसे हमने पढ़ लिया, है ना। तो कुछ शब्द हैं जैसे गुड़दानी हो गई, गुड़ और चना से बना एक प्रकार का लड्डू, इसको गुड़दानी बोलते हैं। टेरते हो गए पुकारते हैं, 10 तपा हो गया तपते 10 दिन, पखवाड़ा हो गया 15 दिन की अवधि, डोर नगार पशु, सतिया स्वस्तिक चिन्ह, सतिया स्वस्तिक चिन्ह, है ना। और उसके बाद अर्घ्य जल चढ़ाना, अरवा चावल, ऐसे चावल से धान को बिना उबाले निकाला गया हो। और जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला हर छठ पर्व होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भूजा होता है भुना हुआ, और किला पस्त होता हार जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जिस प्रकार से ये चिड़िया अच्छी लगी होगी, उस तरह से ये पाठ भी अच्छा लगा होगा, है ना। बाकी तक भी शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और 13वां जो इसके बाद वाला जो पाठ है ना, वो भी देखने के लिए तैयार रहें। ये 13वां पाठ था, और 14वां पाठ जो है उसे भी देखें। सभी पाठों को आप लोग देखें। धर्मवीर भारती का ये पाठ जो सुंदर पाठ था, काले मेघा पानी दे, एक सुंदर कहानी थी, उनके बचपन की याद थी जो उन्होंने आपके सामने रखी। तो इसके बाद वाला पाठ भी आप ज़रूर देखें, चैनल से जुड़े रहें। बार बार कहूँगा कि इन सब वीडियोस को एक बार आप सुने ज़रूर। सुनने से ना बहुत काम आपका हल्का हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।